हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है वेक्टर्स के बारे में, सदिश के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, सदिश राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियों को जोड़ते कैसे हैं, सदिश राशियों को हम कैसे दर्शाते हैं, दिखलाते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को हम सीखने जा रहे हैं। सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चों, कुछ वैसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और जिन्हें जोड़ने के लिए कुछ विशेष नियमों का उपयोग करना पड़ता है। उन नियमों को सदिश नियम कहते हैं, जिन्हें हम त्रिभुज नियम और समानांतर चतुर्भुज नियम के नाम से भी सीखेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, यहां मैं एक उदाहरण में आपको दिखाता हूं कि जैसे आप बल की आप बात कीजिए, बल, फोर्स। अब इस बल को अगर दिखलाना हो, जैसे हमारे सामने कोई देता है कि हमारे पास एक वस्तु है, एक वस्तु एक चिकने सतह पर रखा गया और इस वस्तु पर एक 10 न्यूटन का बल पूरब की ओर आरोपित किया गया, लगाया गया। इस वस्तु पर एक 10 न्यूटन का बल लगाया गया है पूरब की ओर। अब जब बल देगा ना तो उसका परिमाण भी देगा और साथ ही साथ देखा कि वो किस तरफ लगाया गया है, निश्चित रूप से देगा। यानी बल को अगर व्यक्त करना है, बल को कभी भी बतलाना है, तो जो दो चीज़ों को जरूर दिया जाएगा, उसके वैल्यू को, जिसको परिमाण कहेंगे, और दूसरा कि वो किस तरफ लगाया जा रहा है, उसके दिशा को। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि ये वस्तु है और इस वस्तु पर 10 न्यूटन का एक बल, 10 न्यूटन का एक बल पूरब दिशा में लगाया गया है, तो इसको कैसे आप दिखाओगे? तो ये हमारा वस्तु है और मान लो बच्चों की बोर्ड पर इस दिशा में पूरब है, ईस्ट है, तो हम करेंगे क्या कि इस प्रकार से एक बड़ा तीर इस तरह से बनाएंगे, या यूँ कहें कि एक रेखाखंड बनाएंगे और इस रेखाखंड के एक सिरे पर तीर बना देंगे और ये बल को लगा दर्शाने, ये बल को दिखलाने लगा, ये बतलाने लगा कि बल जो है अब पूरब के तरफ लगाया गया है, ये बतलाने लगा कि बल इधर लगाया गया है। अब बल को हम क्या लिखेंगे? 20 न्यूटन पूरब। बच्चों, हमने लिख दिया कि हमारे यहां पर बल कितना है, बल जो है हमारा वो 20 न्यूटन है और उसका दिशा कितना है बच्चों? पूरब। ये 20 न्यूटन हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड, और पूरब जो है उसका दिशा हो गया। यानी बल एक ऐसा भौतिक राशि है जिसे व्यक्त करना हो तो हमें दो चीज़ों की जरूरत है, परिमाण का और दिशा का। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, यदि दो बलों को आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि उनको जोड़िए, जैसे एक बल आपको इधर दिया हुआ है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर ये एक वस्तु है बच्चों और एक बल इधर दिया गया है, ये 20 न्यूटन पूरब की ओर है और एक बल इधर दिया गया है, और मान लो ये दिशा उत्तर की ओर है। इस बोर्ड पर, तुम्हारे कॉपी पर, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ऐसा सपोज करो, कल्पना करो। और इधर मान लो कि बल बच्चों 10 न्यूटन उत्तर दिया हुआ है और तुम्हें अगर कोई कह दे कि 20 न्यूटन पूरब और 10 न्यूटन उत्तर को जोड़ो, तो क्या तुम सीधे बीजगणितीय विधि से जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका दिशा पूरब में है और इसका दिशा उत्तर में है। इसलिए इन दिशाओं को जोड़ने के लिए कुछ विशेष सदिश नियम को लाया गया, जिन नियमों को सदिश योग का त्रिभुज नियम या सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। और मैं बता दूं बच्चों कि सदिश का तो परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, सदिश राशियों का परिभाषा क्या दे सकते हैं? सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है तथा जिन्हें सदिश योग के त्रिभुज नियम
या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ा जाता है। यानी सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। और तीसरा कंडीशन होगा कि उन्हें जोड़ने की जो विधि होगी वो सदिश नियम से जोड़ा जाएगा उन्हें। और सदिश नियम कौन कौन सा नियम है बच्चों? तो सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, और इन नियमों को हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों हम पहले अब सदिश राशि का परिभाषा दे लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या है, सदिश राशियां किसे कहते हैं। आओ बच्चों पहले हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा दे देते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है तथा जिन्हें सदिश योग के त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों परिभाषा को सुन लेना। सदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है तथा जिन्हें सदिश योग के त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ा जाता है। बहुत सारे बुक्स में बच्चों परिभाषा ये दिया रहता है कि सदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, बस। लेकिन ये लिखना बहुत ही जरूरी है, वो गलत हो जाएगा परिभाषा, क्योंकि हम यह जान चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में कि विद्युत धारा को दोनों होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी, फिर भी वह अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत धाराओं का जोड़ कैसे होता है बच्चों? साधारण बीजगणित के विधि से, इसलिए वह अदिश राशि है। इसलिए सदिश की परिभाषा हम ऐसे याद रखेंगे कि सदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है तथा जिन्हें सदिश योग के त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ा जाता है। अब बच्चों इस परिभाषा को हम इंग्लिश में भी यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। बच्चों इस परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर quantities are those quantities which have magnitude as well as direction and are added by triangle rule of vector addition or by law of parallelogram of vector addition। प्यारे बच्चों यहां देख लो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, एंड आर एडेड बाय ट्रायंगल रूल, जिनको त्रिभुज नियम से जोड़ते हैं, और वेक्टर एडिशन सदिशों के त्रिभुज नियम से, और बाय लॉ ऑफ
पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन या सदिशों के समानांतर चतुर्भुज नियम से। ये त्रिभुज नियम और समानांतर चतुर्भुज नियम आने वाला है, अभी तो हम बस स्टार्ट किए हैं, हम लोग इसके बारे में समझते हैं अभी कुछ बातें यहाँ पर। आइए बच्चों, इस परिभाषा को हम हटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या सीखते हैं, वेक्टर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये चीज़ सीख गए कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीज़ होता है। क्या क्या बच्चों? परिमाण होता है और दिशा होता है। तो बच्चों, वेक्टर कोई भी हो, वेक्टर क्वांटिटीज कोई भी हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आप शो कैसे कीजिएगा, उसको दिखलाइएगा कैसे, ये जानने से पहले हम पहले सदिश राशियों का एग्जाम्पल, उदाहरण हम पहले देख लेते हैं कि सदिश राशियां कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो सदिश राशियों के उदाहरण, सदिश राशियों के उदाहरण बच्चों हम जान लेते हैं कि सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है विस्थापन। विस्थापन जो है बच्चों, ये सदिश राशि होता है। क्यों होता है बच्चों, समझ लो। विस्थापन किसे कहते हैं बच्चों? पर किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम। जैसे मान लो बच्चों कि कोई वस्तु इस पथ से यहाँ पहुँच गई, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, इसको विस्थापन नहीं, इसको दूरी कहते हैं। ये कुल पथ की लंबाई हो गया। और बच्चों ये हो गया हमारा विस्थापन, ये वाला प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी हुआ, ये विस्थापन हो गया। और बच्चों इसका एक निश्चित दिशा होता है, जिसका दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होता है। तो विस्थापन ये हो गया बच्चों, ये हो गया विस्थापन। जबकि ये दूरी होता है जो कि अदिश होता है, ये पढ़ चुके हैं, दूरी अदिश होता है, लेकिन ये विस्थापन बच्चों क्या होगा? सदिश होगा। तो विस्थापन हो गया हम लोगों को। इसी प्रकार से बच्चों वेग हो गया हम लोगों को, ये हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम लोगों को जो है त्वरण हो जाएगा, आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको त्वरण हो जाएगा। इसी तरह आपको बच्चों बल हो जाएगा। इसी तरह आपको रैखिक संवेग हो जाएगा, रैखिक संवेग। इसी तरह से बच्चों आवेग हो जाएगा। आवेश नहीं है, आवेग है, इम्पल्स। इंग्लिश यहाँ लिख देता हूँ, इम्पल्स इसको कहते हैं, आवेग। इसी तरह से बच्चों आपको हो जाएगा, आपको कोणीय संवेग, कोणीय संवेग हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से बलाघूर्ण हो जाएगा आपको। ये सभी सदिश राशियाँ हैं, आपको याद रखना है। विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण हो गया, बल, रैखिक संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, ये सदिश राशियाँ हैं बच्चों। 3-4 तो एकदम याद कर लो जुबानी। विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। इतना तो तुम्हें एकदम जुबानी कर लेना होगा। अब चलो बच्चों, हम यहाँ सीख गए कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी है, और भी बहुत सारी सदिश राशियाँ हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अभी कुछ जो भी ज़रूरत है उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रैखिक संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, ये सदिश राशियों के उदाहरण है। अब बच्चों हम ये बात ये कह रहे थे कि सदिश राशि के पास चूंकि दोनों चीज़ होता है, परिमाण, परिमाण का मतलब उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मापा जाने वाला मान, उसके साथ दिशा भी होता है। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको हम दिखलाएंगे कैसे, उसको कैसे शो किया जाए, ताकि फिजिक्स में सवालों को बनाना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए, फिजिक्स को समझना आसान हो जाए। कैसे इन सदिश राशियों को, कभी विस्थापन को, कभी वेगों को, कभी त्वरण को, कभी बल को, इनको कभी जोड़ना पड़े, इनके बीच गुणा कभी करना पड़े, तो इनके लिए हम कैसे इनको शो करेंगे, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस बात को बच्चों समझते हैं यहाँ पर। तो हमारा अगला हेडिंग होगा बच्चों सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों को दिखलाना या दर्शाना कि सदिश को दिखलाते कैसे। उससे पहले बच्चों हम बताना चाहते हैं कि किसी भी सदिश राशि का संकेत हम कैसे लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन को जानने से पहले हम सदिशों का संकेत जान लेते हैं। सदिशों का संकेतन, संकेतन जान लेते हैं, नोटेशन जान लेते हैं। नोटेशन, NOTATION, नोटेशन ऑफ वेक्टर्स जान लेते हैं बच्चों। संकेत में कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, याद रखो, किसी भी सदिश राशि को इंग्लिश का अंग्रेजी के एक अक्षर से जब हम लिखते हैं संकेत के रूप में,
जैसे मान लो बच्चों हमको बल के लिए संकेत एफ लिखते हैं, बल लिखने के लिए संकेत अगर एफ लिखते हैं और बल सदिश राशि है तो इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह देंगे। ये तीर का चिन्ह बच्चों दिशा नहीं बताता, ये तीर का चिन्ह सिर्फ सदिश पढ़ने के लिए है। ये तीर का चिन्ह दिशा नहीं बताता है, ये तीर का चिन्ह सिर्फ सदिश पढ़ने के लिए है। प्यारे बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सदिश एफ, इसको पढ़ेंगे सदिश एफ पढ़ा जाता है, सदिश एफ पढ़ा जाता है। ये तीर का चिन्ह लग गया तो प्यारे बच्चों हम इस चीज़ को हम ऐसे पढ़ेंगे, इस तरह से हम सदिश एफ इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर लेटर ए, अक्षर ए ले लेते हैं और मान लीजिए किसी सदिश के लिए संकेत है ए, किसी वेक्टर, चाहे मान लीजिए तोरण के लिए, चाहे मान लीजिए कि बेग के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए तोड़ने के लिए सदिश का संकेत ए लेते हैं तो इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे सदिश ए, इसको पढ़ा जाता है सदिश ए, इसको पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसी तरह से मान लो कि बेग के लिए संकेत ए भी लिख दिया तो इस भी पर तीर का चिन्ह लिखेंगे। यानी मेरा ये कहने का मीनिंग है कि किसी सदिश राशि के लिए जो संकेत के रूप में अंग्रेजी का अक्षर लिखते हैं उस अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लिखते हैं और ये तीर का चिन्ह सिर्फ सदिश पढ़ने के लिए है। यह तीर का चिन्ह दिशा प्यारे बच्चों नहीं बतलाता है, ये दिशा नहीं बता रहा। ये जो अक्षर के ऊपर का तीर का चिन्ह है ये कभी बाईं ओर नहीं लिखते हैं, ये हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। मतलब कभी भी किसी लेटर को लोगे, कोई भी, जैसे मान लो विस्थापन के लिए एस ले लिया, अब एस को विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि है, इसको अगर लिखना है तो हम इस पर दाहिनी तरफ तीर का चिन्ह लिखेंगे। ये तीर का चिन्ह कभी बाईं तरफ नहीं लिखेंगे और ये तीर का चिन्ह कभी दिशा नहीं बताएगा। तो बच्चों ये तीर का चिन्ह सिर्फ सदिश पढ़ने के लिए है। इसको पढ़ेंगे वेक्टर एस, इसको पढ़ेंगे वेक्टर एस, इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर वी। ये वेक्टर पढ़ने के लिए है। बस याद रखो बच्चों कि हम इस लेटर का उपयोग एक वेक्टर को लिखने के लिए कर रहे हैं, उसके संकेत के लिए कर रहे हैं। बच्चों याद रखना ये। अब हम ये बात करेंगे कि सदिशों को हम निरूपित कैसे करते हैं, दिखलाते कैसे हैं। चूँकि सदिश राशि में तो दोनों दो चीज़ होता है, परिमाण होता है और दिशा होता है, तो उनको दिखलाया कैसे जाए। तो ज्यामिति का उपयोग किया गया दिखलाने के लिए, ज्योमेट्री का उपयोग किया गया। किसी भी सदिश राशि को दिखलाने का तरीका देखो बच्चों क्या निकाला गया। तो हम यहाँ पर सीखेंगे सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करना, सदिश राशियों का निरूपण। और बच्चों यहाँ देखते हैं कि सदिश राशियों का निरूपण हम लोग का क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख दें कि हम अब पढ़ाई कर क्या रहे हैं। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और मतलब कि अदिश एवं सदिश हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों तुमसे अगर कोई कहता है कि एक वस्तु है और इस वस्तु पर एक बल 20 न्यूटन का एक बल पूरब की तरफ लगाया गया, अब तो दो चीज उसमें बोल दिया गया। बल का परिमाण बोल दिया गया 20 न्यूटन और दिशा बोल दिया गया पूरब की ओर, और दोनों को तुम्हें दिखलाना है। तो दिखलाने के लिए वैज्ञानिकों ने, भौतिकविदों ने एक तरीका निकाला, ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्यामिति का एक तरीका, कि सदिश राशि में चूंकि दोनों चीज़ है, परिमाण और दिशा दोनों, तो उन्हें दिखलाना है तो एक उचित पैमाना चुनकर और एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड के एक सिरे पर तीर का चिन्ह बनाएंगे और ये रेखाखंड और तीर का चिन्ह उसी दिशा में खींचेंगे जिस दिशा में बल दिया हुआ है। जैसा अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि बल पूरब की तरफ, बल पूरब की ओर लगाया गया है, तो हम पूरब दिशा में रेखाखंड का तीर का चिन्ह बनाएंगे। इस रेखाखंड का तीर का चिन्ह सदिश का दिशा बताएगा, यानी जो हम बल दिखला रहे हैं उस बल के दिशा को इस रेखाखंड का ये तीर का चिन्ह बताएगा, और इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी बच्चों ये परिमाण को बतलाएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, एक पैमाना हम चुन लेते हैं कि इतना सेंटीमीटर 20 न्यूटन को, मान लो बच्चों 5 सेंटीमीटर 20 न्यूटन को, तो 10 सेंटीमीटर 40 न्यूटन को, 15 सेंटीमीटर 60 न्यूटन को, इस तरह के एक पैमाना चुनते हैं।
चलो तो मान लो कि इतना बड़ा लंबाई हम अगर 20 न्यूटन को दिखा रहा है, ये लंबाई मतलब इस रेखाखंड का जो लंबाई होगा वो परिमाण को दिखाएगा, और जो ये तीर का चिन्ह है ये दिशा को बताएगा। इस प्रकार से अब इस बल को लिखना हो तो ऐसे लिखते, बल वेक्टर F बराबर 20 न्यूटन और लिखते यहाँ पूरब। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो लिख दिए पूरा, ये बल लिख दिए, बल को पूरा संकेत बल का लिख दिए, क्योंकि बल का जो अक्षर लिए संकेत का अक्षर लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लिखे। ये बता रहे हैं कि हम बल लिख रहे हैं और बल सदिश राशि है जिसमें दो चीज़ है। देखो ये 20 न्यूटन बल का परिमाण हो गया और ये पूरा इस बल का क्या हो गया, दिशा हो गया। यही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी, अब देखो बच्चों इस अक्षर का तीर का चिन्ह दिशा नहीं बताएगा, लेकिन जो रेखाखंड बनाते हैं और रेखाखंड का जो तीर का चिन्ह बनाते हैं वो अलग चीज़ है, और इस रेखाखंड का तीर का चिन्ह दिशा बतलाता है, और इस रेखाखंड की जो लंबाई है वो सदिश का बतलाता है परिमाण। जैसे बच्चों मान लो और भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ तुम्हें, उदाहरण के तौर पर और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है कि एक कार का वेग, चाल नहीं वेग 20 मीटर पर सेकेंड पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर है। बच्चों ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये हम लोगों को उत्तर हो गया, हम लोगों को इधर ये हो गया हम लोगों को दक्षिण, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ, ये बच्चों हो गया हम लोग को ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, मतलब ये हमारा पूरब है और ये पश्चिम है। ये कॉपी या बोर्ड पर समझना इस चीज़ को। अब कहता है कि एक वस्तु के कार का वेग 20 मीटर पर सेकेंड पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर है। मान लो कहता है कि कार का वेग 20 मीटर पर सेकेंड पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर है, ऐसे कह देता है बच्चों। पता है वेग जो है सदिश राशि है, इस वेग का परिमाण बच्चों कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, दिशा क्या दिया हुआ है, पूरब से 30 डिग्री उत्तर, ही दिशा हो गया। ये बच्चों परिमाण हो गया वेग का, और पूरब से उत्तर की तरफ ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया दिशा। अब यहाँ पर दिखलाना पड़ेगा तुम्हें सवाल बनाते समय, तो कैसे दिखाओगे, ये पूरब हो गया और ये उत्तर हो गया, तो पूरब से 30 डिग्री कोण ऐसे बना देना, एक रेखाखंड खींचना, एक तीर का चिन्ह लेना, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना देना। मान लो ये 30 डिग्री बन रहा है, समझने के लिए बोर्ड पर बना रहे हैं, तो ये, और वेग के लिए एक संकेत लिख देना ऐसे वेक्टर भी, और लिखोगे क्या बच्चों, तो वेग भी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड पूरब से 30 डिग्री उत्तर। ये देखो ये वेग भी लिखा गया है, इस वेग का वेग सदिश राशि हो गया, इसका परिमाण 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और दिशा पूरब से क्या हो गया बच्चों, 30 डिग्री उत्तर की ओर, उत्तर हो गया। तो ऐसे हम एक रेखाखंड लेते हैं, इस रेखाखंड के एक सिरे पर तीर का चिन्ह बनाते हैं, इस रेखाखंड की लंबाई इस परिमाण को बतलाता है। एक उचित पैमाना चुनकर रेखाखंड की लंबाई लेते हैं ताकि यह लंबाई इतने परिमाण को बताए, और इस रेखाखंड के आगे जो तीर का चिन्ह बनाते हैं यह सदिश का दिशा बतलाता है। इस रेखाखंड और तीर के चिन्ह को हम इस प्रकार लेते ही हैं कि तीर का चिन्ह उसी दिशा में रहे जिस दिशा में हमारे जो सदिश राशि दिया है उसका दिशा रहे। जैसे यहाँ वेग का दिशा पूरब से 30 डिग्री उत्तर, तो रेखाखंड ऐसे ही खींचना है, तीर का चिन्ह ऐसे देना है। तो ओवरऑल हम क्या समझे कि किसी भी सदिश राशि को अगर दर्शाना हो, दिखलाना हो, तो एक रेखाखंड लेते हैं, उसके एक सिरे पर तीर का चिन्ह बनाते हैं, और रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बतलाएगा, और उस रेखाखंड के एक सिरे पर जो तीर का चिन्ह बनाया गया है वह सदिश के दिशा को बतलाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को आप यहाँ समझिएगा। यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर किसी सदिश राशि, इसके बारे में लिख दे रहा हूँ, किसी सदिश राशि को दर्शाने के लिए, या निरूपित करने के लिए, एक रेखाखंड
का उपयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर तीर का चिन्ह बनाया जाता है, तीर का चिन्ह बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है बच्चों, तथा रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बतलाता है, एवं तीर का चिन्ह सदिश के दिशा को बतलाता है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो कि किसी सदिश राशि को दर्शाने या निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का उपयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर तीर का चिन्ह बनाया जाता है तथा रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बतलाता है एवं तीर का चिन्ह सदिश की दिशा को बतलाता है। इस चीज़ को हम फिगर से बच्चों बतला देते हैं, फिगर में बतला देते हैं। देखना, ध्यान देना, इस फिगर में कैसे बताएंगे इस चीज़ को, यहाँ समझना बच्चों कि फिगर में इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे। तो फिगर में हम इस चीज़ को ऐसे बता सकते हैं, फिगर में बच्चों हम ऐसे बता सकते हैं कि कोई वेक्टर है, हम लोगों को कोई सदिश है, मान लो कि बल है, बल को ही ले लीजिए और मान लीजिए कि बल के लिए संकेत हम ए लिखते हैं। इस प्रकार से आपको ये संकेत हमारा बल का हो गया, बल के लिए संकेत ए लिखा, इसके ऊपर तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह कभी भी दाईं ओर ही लिखना। इस रेखाखंड का तीर का चिन्ह किधरों हो सकता है, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, तिरछा, कुछ कोण से, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, जिधर उस सदिश का दिशा होगा इस रेखाखंड का तीर का चिन्ह हो जाएगा। इस रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बतलाता है और इस रेखाखंड के आगे जो तीर का चिन्ह लगा है इसको बाणाग्र कहते हैं। बाणाग्र, बाण का अगला हिस्सा, बाण जो समझते हैं, तीर का अगला हिस्सा, ये बाणाग्र, ये बताता है सदिश के दिशा को और इस रेखाखंड की लंबाई बताता है सदिश के परिमाण को। अब सदिश के परिमाण को भी लिखने का एक मेथड है, सदिश के परिमाण को दिखलाने का, लिखने का एक तरीका है। सदिश के परिमाण को कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान देना। सदिश के परिमाण को लिखना, सदिश के परिमाण को लिखना कैसे होता है बच्चों, ये ध्यान देना। किसी भी सदिश राशि के परिमाण को लिखने के लिए दो तरीका है लिखने का। ये जो अक्षर लिए हैं वेक्टर का, जैसे मान लो कि इस वेक्टर को हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, ये मान लो कि कोई बल है, ये हो गया बल का संकेत और ये बल को दर्शाना हो गया कि भाई हमारा बल कुछ न्यूटन है, ये लंबाई बता रहा है कुछ न्यूटन बल है जिसका दिशा इस दिशा में है। अब इसके परिमाण को अगर बतलाना है कि इसका कितना न्यूटन का ये बल है, परिमाण बताना है, तो तरीका ये है कि इस संकेत को हम मॉड में लिख देंगे, मॉडुलस चिन्ह में लिख देंगे और ये बताएगा सदिश ए का परिमाण। सदिश ए का परिमाण इस तरह से बतलाएगा बच्चों, मॉडुलस चिन्ह में लिख देंगे। तो या बिना तीर के चिन्ह का संकेत लिख दें तो यह भी बताएगा आपको सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। प्यारे बच्चों ज़्यादातर ये चलता है, ये मॉडुलस वाला चिन्ह ज़्यादातर आएगा कि सदिश का जो संकेत है, जो सिंबल है सदिश का, उसको मॉडुलस चिन्ह के भीतर लिखते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस चिन्ह। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं मॉडुलस चिन्ह, मॉडुलस साइन इसको लिखते हैं हम लोग, मॉड चिन्ह कहते हैं शॉर्ट में, मॉड चिन्ह, मॉड साइन, मॉड चिन्ह कहते हैं। आप सभी सुने होंगे मॉड चिन्ह को, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि किसी ऋणात्मक संख्या को भी मॉड में अगर लिख दिया जाए तो वह धनात्मक बन जाता है। लेकिन ये संख्या के लिए आप पढ़े होंगे, आज हम सदिश के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं कि किसी सदिश राशि के
परिमाण को, मैग्नीट्यूड को लिखना हो तो हम उसको मॉडुलस चिन्ह के भीतर लिख देंगे और ये सदिश के परिमाण को बताएगा, या हम ऐसे कर देंगे सदिश का परिमाण हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ, एक सवाल करता हूँ, ताकि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आपको आ जाए। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु चिकने क्षैतिज तल पर 20 न्यूटन बल के अधीन रखी गई है, वो चल रही है, क्या कर रही है अभी उसे यहां मतलब नहीं है। वस्तु पर आरोपित बल पूरब की ओर है, बल को चित्र में दर्शाएं तथा उसके परिमाण को व्यक्त करें। ये क्वेश्चन है बच्चों, मान लो इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान देना बच्चों। एक वस्तु चिकने क्षैतिज तल पर 20 न्यूटन बल के अधीन रखी गई है। बच्चों ये हमारा वस्तु हो गया, आपको इस वस्तु पर एक 20 न्यूटन का बल लगाया गया और बोर्ड पर मान लो कि यह दिशा पूरब दिशा है, तो इस पर एक बल हम लगा देंगे इस तरह से, इस प्रकार से एक रेखाखंड और तीर का चिन्ह ऐसे दिखा देंगे। ये रेखाखंड और तीर का चिन्ह बताएगा, पूरे निरूपण करेगा उस बल को। बल का संकेत प्यारे बच्चों मान लो कि वेक्टर एफ लिख दिया। हमारा बल है कितना, तो 20 न्यूटन बल है, बल का परिमाण हो गया 20 न्यूटन। दिशा किधर है, तो दिशा हमारा यहाँ दिया हुआ है कि पूरब की ओर यह बल का दिशा है। ये हमारा पूरब की तरफ इस रेखाखंड का तीर का चिन्ह हो गया। इस रेखाखंड की लंबाई इस बल के परिमाण को बताएगा। उसको लिखेंगे संकेत में कैसे, तो इस वेक्टर एफ को मॉड में लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ 20 न्यूटन। अब यही परिमाण हो गया। इस वेक्टर के संकेत को मॉडुलस चिन्ह के भीतर लिख दिया, ये परिमाण को बता देगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना तीर के चिन्ह के लिख देंगे तो यह भी बता देगा परिमाण को। ये जान लो बच्चों, ये बल जो दिखाया गया वो कितना है, ये है 20 न्यूटन पूरब की ओर है बल हम लोगों को। वेक्टर एफ बराबर है 20 न्यूटन पूरब की ओर, वेक्टर एफ बराबर 20 न्यूटन पूरब की ओर है। इसका परिमाण क्यों लिखना हो तो 20 न्यूटन, या ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही सीखें, आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, और बहुत मन लगा कर पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और धन्यवाद।